जो दूसरों को जीतता है वो वीर कहलाता है, जो खुद को जीतता है वो महावीर कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें दूसरों पर विजय पाने की बजाय हमें अपने आप पर विजय पाने की प्रेरणा दी है। इसीलिए यह भारत देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, त्यागी तपस्वियों का देश कहलाता है। यहाँ पर कभी भी भोग की पूजा नहीं हुई, यहाँ पर जब भी पूजा हुई तो योग की ही पूजा हुई। यहाँ पर कभी सम्राटों को पूजा नहीं गया, यहाँ पर जब भी पूजा गया तो त्यागियों और तपस्वियों को ही पूजा गया, ऋषि मुनियों को पूजा गया। इसलिए अगर कोई यहाँ पर सम्राट बनता है, सिकंदर किसी म्यूजियम की शोभा पाता है, पर महावीर तो लोगों की दिलों की शोभा पाते हैं। अकबर जैसे लोग म्यूजियम में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे लोग चौराहे पर खड़े होकर लोगों की दिलों की आन बान और शान बन जाया करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमें रसगुल्ला खाने को मिले तो समझना कि ये हमारे पुण्य का उदय है, लेकिन रसगुल्ले को त्याग करने का अगर हमारे भीतर में भाव आए तो समझना कि ये उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य का उदय है। खाने को तो सभी को मिलता है, लेकिन जो त्याग करते हैं वास्तव में वही पुण्यशाली और सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। संसार का मार्ग तो सभी को मिलता है, पर वे धन्य भागी होते हैं जो संसार को छोड़कर संन्यास और दीक्षा के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिया करते हैं। वे लोग धन्य होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भारतीय मनुष्यों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने अगर हमें कोई सबसे बड़ी प्रेरणा दी है तो वो एक ही प्रेरणा दी है कि इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी दीक्षा जरूर स्वीकार करनी चाहिए, संन्यास के मार्ग पर कभी न कभी अपने कदम जरूर बढ़ाने चाहिए। क्योंकि ये संसार, यहाँ पर हम कितना ही खा लें, कितना ही कमा लें, कितना ही भोग लें, लेकिन कभी तृप्ति आने वाली नहीं है, कभी तृप्ति आने वाली नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति संन्यास और दीक्षा के मार्ग पर जाता है और उस जीवन को जीता है तो उसके चेहरे पर सदा शांति और तृप्ति बनी हुई रहती है। कौशांबी की घटना बताना चाहूंगा। कौशांबी भारत का सबसे महान राज्य माना जाता था और कहते हैं कि वहां पर ऋषि मुनियों के प्रति लोगों के भीतर में बहुत आस्था, बहुत सम्मान, उनकी खूब सेवा भावना और भक्ति भावना समर्पित की जाती थी। लेकिन एक बार वहां पर दुष्काल पड़ गया, भयंकर अकाल। लेकिन लोग इतने महान कि उस अकाल की अवस्था में भी त्यागी तपस्वियों का, साधु संतों का खूब मान सम्मान, उनकी खूब सेवा भक्ति समर्पित करते थे। और कहते हैं कि एक मुनि महाराज किसी के यहाँ गोची लेने के लिए गए और उस श्रावक ने उस अकाल अवस्था में भी साधु भगवंत को, मुनि भगवंत को पूरा पात्र भर के मोदक वहराए, लड्डू वहराए। और कहते हैं कि इस घटना को एक गरीब बच्चे ने भी देखा, तो वो भी गरीब बच्चा साधु महाराज के पास गया और कहा कि साधु महाराज, मैं 3 दिन से भूखा हूं, आपको इतने सारे लड्डू मिले हैं, थोड़ा तो मुझे भी दे दीजिए। तब साधु महाराज ने कहा, हम दे तो सकते हैं, लेकिन हमारे पात्र का हम उसी को दे सकते हैं जो खुद साधु और मुनि बन जाता है। जो साधु और मुनि होता है उसको ही हम दे सकते हैं। तो उस भिखारी बच्चे के मन में आया, अरे भूखा रहने से तो अच्छा है मैं लड्डू पाने के चक्कर में महाराज बन जाता हूं, संत बन जाता हूं। और वो बच्चा उस संत के साथ उपास से चला जाता है और वहां पर उनके गुरु के चरणों में वो भी दीक्षा ले लेता है, मुनि बन जाता है। और कहते हैं कि उसको खाने के लिए लड्डू मिल जाते हैं। तो 3 दिन से भूखा छोटा बच्चा, गरीब बच्चा, कभी लड्डू देखे नहीं, कभी लड्डू खाए नहीं, और जब उसके सामने लड्डू आए तो वो जी भर के खाता गया। और कहते हैं कि उसने इतना खा लिया कि उसको पचाना भी मुश्किल हो गया। और जब रात का समय हुआ तो उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा, और इतना दर्द होने लगा कि सबको लग गया कि अब ये बच्चा बचने वाला नहीं है। खबर चारों ओर फैल गई और कहते हैं कि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार सब वहां पर पहुंच गए और उस छोटे से मुनि बने हुए बच्चे की सब सेवा करने लगे। कोई पांव दबाने लगा, कोई मालिश करने लगा, कोई साता पूछने लगा। और जब ये सब स्थिति देखी तो उसके मन में आया, अहो ये संत जीवन कितना महान है, ये मुनि जीवन कितना महान है
कि कल तक जो लोग मुझे दुत्कारा करते थे, जो मुझे कल तक कोई ध्यान नहीं देता था, मुझे खाने को नहीं देता था, और आज मैं संत बन गया, मुनि बन गया, तो ये सब लोग, इतने बड़े बड़े लोग मेरी सेवा में खड़े हैं और मेरी सेवा चाकरी संभाल रहे हैं। वास्तव में ये मुनि जीवन धन्य है, ये मुनि जीवन धन्य है। और कहते हैं कि मुनि जीवन की, संत जीवन की, संत वेश की वो अनुमोदना करते 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 ही उसके प्राण निकल गए। और मैं घटना आपको ये बताना चाहूंगा कि उस मुनि जीवन की अनुमोदना करने का परिणाम ये आया कि वही बच्चा, वही गरीब बच्चा मर करके जैन धर्म का महान राजा संप्रति बना। वो बच्चा जैन धर्म का महान सम्राट राजा संप्रति बना। और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ प्रतिमाएं भरवाई और 1 लाख जिन मंदिरों का निर्माण करवाया। इसे कहते हैं मुनि जीवन का प्रभाव, संत जीवन का प्रभाव, संत जीवन की अनुमोदना करने का प्रभाव। कि एक गरीब बच्चा भी मुनि जीवन धारण करने के कारण, मुनि जीवन की अनुमोदना करने के कारण वो मरकर के महान सम्राट संप्रति बन गया। तो इसीलिए हमारे जीवन में मुनि बनने की भावना सदा रहनी चाहिए। अगर हम मुनि बन पाए तो धन्य भाग्य, और अगर हम मुनि ना भी बन पाए तो जो मुनि बन चुके हैं, संत बन चुके हैं, जो त्यागी और तपस्वी है, उनकी हमें अनुमोदना और अभिनंदन जरूर करते रहना चाहिए, जरूर करते रहना चाहिए। कहते हैं कि हम जब भगवान की आरती करते हैं तो उसमें कुमारपाल राजा का नाम लेते हैं। आपको मालूम है कुमारपाल राजा, उनके जीवन की एक महान घटना आती है। वो पाटन के महान राजा माने जाते थे और उनका विशाल साम्राज्य, लेकिन कहते हैं कि वो रोज एक गुप्त कक्ष में जाया करते और वहां पर अपना कुछ समय गुजारा करते। यह देख करके सभी रानियों को, मंत्रियों को, सेनापति और सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये रोज ये कुमारपाल राजा कहाँ चले जाते हैं, और वहां पर जाने का किसी को अधिकार नहीं, वहां पर उसकी पता करने का किसी को अधिकार नहीं। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये कुमारपाल जाते कहाँ हैं। और कहते हैं कि एक दिन एक रानी ने राजा से पूछा कि प्रभु आप कहाँ पधारते हैं, और कहते हैं कि कुमारपाल राजा उस रानी की बात सुनकर के वो अपनी सारी रानियों को अपने साथ में उस कक्ष में यहाँ ले जाते हैं, और वो ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाती सारी रानियां कि वो राजा अपने सबसे गुप्त कक्ष में वो पधारते हैं और वहां पर मुनिवेश रखा हुआ है, रजोहरण और ओगा रखा हुआ है, आसन और मुंहपत्ती रखे हुए हैं, चरवला और सब तरह का साधु जीवन के उपकरण वहां पर रखे हुए हैं। और वो कुमारपाल राजा कहते हैं कि मैं रोज यहाँ पर आता हूँ और भावना भाता हूँ कि मैं राजा तो बन गया, लेकिन मेरा जीवन तभी धन्य होगा जब मैं ये मुनि वेश धारण करके मुनि और सन्यासी बन जाऊंगा। जब मैं मुनि जीवन धारण करके सन्यासी, त्यागी, तपस्वी बन जाऊंगा, उस दिन मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि राजा बनने का तो सौभाग्य अनेक लोगों को मिलता है, लेकिन मुनि और संत बनने का सौभाग्य तो किसी किसी को ही मिला करता है। तो इसे कहते हैं संत जीवन का प्रभाव, मुनि जीवन का प्रभाव। कहते हैं कि एक जैन मंत्री जो युद्ध करने गया था और युद्ध में ही घायल हो गया, और इतना घायल हो गया, इतना घायल हो गया कि अब लगा कि उसके प्राण बचने संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राण निकल नहीं रहे थे। तो राजा ने पूछा क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों हैं? तब उस मंत्री ने, उस घायल मंत्री ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि प्रभु मैं किसी संत मुनि के दर्शन करके अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं, तो आप कृपा करें किसी संत और मुनि को लेकर के आए ताकि मैं जाते समय अपने प्राण बहुत शांति और समाधि से त्याग कर सकूं। और कहते हैं कि वो राजा अपने सैनिकों को चारों तरफ भेजता है मुनि की खोज में, संत की खोज में, लेकिन कोई संत मिल नहीं पाते हैं, कोई मुनि मिल नहीं पाते हैं। और तब राजा एक अंतिम दाव खेलता है कि वो अपने एक गुप्तचर को बुलाता है और गुप्तचर को कहता है कि मेरी मंत्री की अंतिम इच्छा है, इसने जीवन भर मेरी सार संभाल की है, इस राज्य का अच्छे से संचालन किया है, तो तुम जाओ और
अपना वेश बदल करके मुनि बन करके आ जाओ, मंगल पाठ वगैरह सीख लो, सिर मुंडा लो, कपड़े सफ़ेद पहन करके आ जाओ, ताकि मैं चाहता हूँ इस मंत्री के प्राण निकले तो भी शांति और समाधि के साथ निकले। और कहते हैं कि 10 दिनों के बाद वो गुप्तचर संत का वेश धारण करके आ गया और कहा धर्म लाभ, और राजा खुद उसकी सेवा में पहुंचा, उनका अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत किया, उनको भक्ति भाव से वंदन किया, ताकि किसी को पता न चले कि ये कोई बहुरूपिया है। और कहते हैं कि वो उस गुप्तचर बने हुए साधु को अपने साथ में ले आते हैं और मंत्री के कक्ष में ले जाते हैं। और जैसे ही मंत्री अपने सामने मुनि को देखते ही पता नहीं मंत्री के भीतर में ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत आ जाती है कि वो तुरंत बैठ जाते हैं। हिलने डुलने की भी जिनमें ताकत नहीं थी, लेकिन मुनि को देकर के, संत को देकर के वो तुरंत बैठ जाते हैं और बैठ करके एक थाली मंगवाते हैं, पानी मंगवाते हैं और उनके चरण प्रक्षालित करते हैं। और कहते हैं कि चरण प्रक्षालित करते हुए फिर वो उनसे मंगल पाठ सुनते हैं, शांति पाठ सुनते हैं, अंतिम शरण स्वीकार करते हैं। और कहते हैं कि उस मंगल पाठ को सुनते सुनते ही उनके प्राण उस मुनि के चरणों में प्राण निकल जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद उस गुप्तचर बने हुए मुनि को बुलाते हैं और उसे अपने जेब से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देते हैं और कहते हैं कि लो ये ले जाओ और वापस थोड़े दिनों के बाद अपने मूल स्वरूप में आ जाना। जब वो गुप्तचर बने हुए साधु मुनि उस स्वर्ण मुद्राओं की थैली को देखते हैं तो पता नहीं उनके दिल में क्या आता है, और वो राजा से कहते हैं कि राजा, अब मैं इस मुनि वेश के साथ कभी दगा नहीं करूंगा। अरे जो मंत्री जिसकी नज़रों में मेरा कुछ भी मोल नहीं था, लेकिन उस मंत्री ने भी मेरे चरणों को प्रक्षालित किया और मेरे चरणों में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और राजन, आपने खुद ने मुझे विधि सहित वंदन किया, भक्ति भाव से मेरा अभिनंदन किया, और जिस मुनि वेश का इतना महत्व है, जिस साधु वेश का इतना महत्व है, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उसके साथ दगा करूं। और कहते हैं कि वो उस 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को भी दरकिनार कर देता है और राजा से कहता है कि राजन, पहले तो भले ही मैंने आपके कहने पर मुनि वेश धारण किया था, लेकिन अब मैं इसकी लाज रखूंगा और जीवन भर इसका शुद्ध पालन करके अपने जीवन को धन्य करूंगा। इसे कहते हैं मुनि जीवन और संत जीवन का प्रभाव। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में अगर करने जैसा कुछ है, सबसे बड़ा काम तो वही है कि लेने जैसा अगर कोई है तो संयम है, और छोड़ने जैसा अगर कोई है तो संसार है। छोड़ने जैसा अगर कोई है तो संसार है, और लेने जैसा अगर कोई है तो संयम है। एक धक्का और दो और संसार को, एक धक्का और दो और संसार को छोड़ दो। भगवान श्री महावीर की एक ही शिक्षा कि हर जीव अपने जीवन में धारण करे दीक्षा। हर जीव अपने जीवन में धारण करे दीक्षा। तो हमारे जीवन में दीक्षा की भावना जरूर रहनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री महावीर ने कहा था कि इस दुनिया में 4 चीजें दुर्लभ है। नंबर 1 मनुष्य जीवन, नंबर 2 धर्म का श्रवण, नंबर 3 धर्म के प्रति श्रद्धा, और नंबर 4 धर्म में पुरुषार्थ। ये 4 चीजें बड़ी दुर्लभ कही गई हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन भी मिल गया, धर्म का श्रवण भी हमें मिल गया, और धर्म के प्रति श्रद्धा भी हमारे भीतर में जग गई। अब एक ही काम बाकी है, और वो है धर्म में पुरुषार्थ करना, धर्म के मार्ग पर अपने आप को समर्पित करना, धर्म के मार्ग पर अपना कदम बढ़ा लेना। अरे हम पूरा संसार सागर पार करके आ गए हैं, अब किनारे पर क्यों अटके हुए हैं? अब किनारे पर आकर के क्यों अटके हुए हैं? अब छलांग लगाने की बारी है, अब छलांग लगाने की बारी है। और जब भी जीवन में ऐसा सौभाग्य आए, ऐसा मौका आए, तो उस मौके को कभी छोड़ना मत, कभी मौके को चूकना मत, और अपने कदम बढ़ा लेना और अपनी छलांग लगा लेना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अनेक लोग कहते हैं कि सभी दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा, मैं
कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि सभी दीक्षा लेंगे तो क्या होगा, आप तो ये सोचिए कि मैं दीक्षा लूंगा तो क्या होगा। मैं दीक्षा लूंगा तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि अगर आप लगता है कि मैं संत नहीं बन सकता तो अपने बच्चों को जरूर प्रेरणा दीजिए, अपने बच्चों को जरूर प्रेरणा दीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर जीवन में कुछ धारण करने योग्य है, सार्थक करने योग्य है तो दीक्षा लेने योग्य है। अपने बच्चों को हमें जरूर प्रेरणा देनी चाहिए। अरे जो बच्चा संत बन जाता है, मुनि बन जाता है, उस माँ की कोख भी धन्य हो जाती है, उस माँ की कोख भी धन्य हो जाती है। और कहते हैं कि जिस घर में दीक्षा होती है, जिस घर में दीक्षा होती है, केवल वही पीढ़ी नहीं तिरती वरन आने वाली 7 पीढ़ियां भी तिर जाया करती है, आने वाली 7 पीढ़ियां तिर जाया करती है। तो अपने जीवन में हमें ये भावना रखनी चाहिए कि हम भी अपना जीवन दीक्षा की ओर बढ़ाएं, अपना जीवन मुनि जीवन और संत जीवन की ओर बढ़ाएं। इस दुनिया में एक संसारी व्यक्ति होता है, एक संत व्यक्ति होता है, दोनों में फर्क यही होता है कि जो संसारी व्यक्ति होता है वो सुखों के अधीन होता है, संसारी व्यक्ति सुखों के अधीन होता है, लेकिन जो संत और मुनि होता है सुख उसके अधीन हो जाया करते हैं, सुख उसके अधीन हो जाया करते हैं। भगवान ने कहा है कि हर श्रावक को अपने जीवन में 3 भावना जरूर भानी चाहिए। नंबर 1, पहली भावना कि मैं अपने धन का परमार्थ में उपयोग करूं, मैं अपने धन का परमार्थ में उपयोग करूं। प्रभु से ये रोज भावना भानी चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने धन का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करूं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ में उपयोग करूं। और दूसरी भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे पुण्य का उदय आए कि मैं अपने जीवन में मुनि बन करके, संत बन करके, दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य करूं। और तीसरी भावना भानी चाहिए कि जब मेरे प्राण इस शरीर से निकले तो किसी संसारी के वेश में नहीं, मुनि के वेश में निकले, और प्राण भी ऐसे निकले कि संथारा लेते हुए निकले। संथारे की भावना, ये 3 भावना हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर भानी चाहिए। अगर हम अपने जीवन को संत जीवन की ओर बढ़ाते हैं, मुनि जीवन की ओर बढ़ाते हैं, तो मानकर चलिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। जो सुख पायो प्रभु भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो प्रभु भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। अरे मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में, मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। तो अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे मन में यही भावना आती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई सौभाग्य है तो मेरे जीवन में मुनि जीवन का उदय आया, संत जीवन का उदय आया। इससे बढ़कर और मेरे जीवन में कोई पुण्य और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। जब मैं अपने अपने भाइयों को देखता हूं जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन को देखता हूं, उनकी दिनचर्या को देखता हूं, तो मेरे मन में आता है कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा कि तूने मुझे ये संत जीवन दिया, मुनि जीवन दिया, जिसमें इतनी शांति है, इतनी समाधि है, इतना सुख है कि जिसे शब्दों में भी बयां किया नहीं जा सकता। अरे राम ने घर छोड़ा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, राम ने घर छोड़ा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, कृष्ण ने घर छोड़ा तो महान कर्म योगी बन गए, बुद्ध ने घर छोड़ा तो भगवान बन गए, महावीर ने घर छोड़ा तो तीर्थंकर बन गए। अरे अगर हम संसार को जीते तो क्या होता? 2 बच्चे होते, एक दुकान होती, एक मकान होता, 25-50 लाख की संपत्ति होती, इससे बढ़कर और क्या होता? लेकिन कोई मुनि से जाकर के पूछे, कोई संत जीवन से जाकर के पूछे कि जीवन की असली खुमारी क्या होती है, जीवन की असली मस्ती क्या होती है, जीवन का असली आनंद क्या होता है। अरे ये युग तो वास्तव में स्वर्णिम युग है। आज के युग में ऐसी ऐसी महान दीक्षाएं हो रही है, ऐसी ऐसी महान दीक्षाएं हो रही है। पिछले 15 सालों में, 20 सालों में इतनी भव्य दीक्षाएं, इतनी महान दीक्षाएं हुई है जो पिछले 2500 सालों में भी नहीं हुई। सीए जैसे लोग, इंजीनियर जैसे लोग, एमबीए जैसे लोग, आईआईटी जैसे लोग, और हजारों नहीं करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी संसार को छोड़ करके दीक्षा धारण कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि संसार को कितना ही जी लो, कितना ही भोग लो, कितना ही कमा लो, लेकिन तृप्ति आने वाली
नहीं है, लेकिन संत जीवन में जो तृप्ति है, जो शांति है, जो आनंद है, उसकी तुलना संसार से की ही नहीं जा सकती है। तो हमारे जीवन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि जब मैं भले ही इस संसार में जन्मा हूँ और मेरे इस शरीर पर संसारी की काया है, संसारी का वेश है, लेकिन जब मैं इस संसार से जाऊँ तो मेरे शरीर पर किसी संसारी का वेश नहीं हो, किसी सन्यासी और मुनि का वेश हो। ऐसे जीवन में हमें जरूर भावना भाते रहनी चाहिए। अगर हम भावना भाते रहेंगे, रोज़ ऐसी अनुमोदना करते रहेंगे, संतों के पास जाते रहेंगे, उनकी सेवा और भक्ति करते रहेंगे, हो सकता है कि इस जीवन में उदय आए ना आए, लेकिन किसी न किसी जीवन में उदय आ ही जाएगा। और कहते हैं कि जिसके जीवन में मुनि जीवन का उदय आ जाता है, संत जीवन का उदय आ जाता है, उसके लिए तो मुक्ति के रास्ते खुल जाया करते हैं।